एमएमयू के बॉयज़ हॉस्टल्स की सबसे अच्छी बात ये है और पूरे साल की बॉयज़ हॉस्टल की फ़ीस। हे फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने कभी भी आपको अपने हॉस्टल रूम का एक रूम टूर नहीं दिया हुआ है, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू अ ब्रीफ हॉस्टल रूम की एमएमयू के बॉयज़ हॉस्टल्स कैसे होते हैं। तो इस हॉस्टल टूर की शुरुआत करेंगे हॉस्टल नंबर 12 के साथ, जो कि मेरा नहीं है, और ये है हॉस्टल नंबर 12 का कॉमन एरिया। अब एक साल पहले जब मेन रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी तो यहाँ से हम आया करते थे हॉस्टल के लिए, लेकिन अब ये एरिया बंद हो गया है। तो ये है हॉस्टल का आने का एरिया और ये है हॉस्टल नंबर 11 जहाँ मैं रहता हूँ। अब ये है हॉस्टल 11 का ए ब्लॉक और ये है हॉस्टल 11 का बी ब्लॉक। तो ये है कनेक्टिंग एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका बेसिकली काम ये है कि ब्लॉक ए से ब्लॉक बी में बच्चे जा सकते हैं। तो यहाँ हमारे कॉलेज में जितने भी हॉस्टल्स हैं ना, तो उनका जो ब्लॉक ए होता है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि वहीं पर वेंडिंग मशीन होती है, वहीं पर वार्डन का रूम भी होता है, और वहीं पर चाहे तुम घर से आ रहे हो या फिर जा रहे हो, ये इस कॉपी में तुम्हें साइन करने होते हैं। अब जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये है वेंडिंग मशीन और इसी वेंडिंग मशीन के साथ है हॉस्टल वार्डन का रूम जो अभी बंद पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ से आप बिल्कुल सीधा जाओगे तो यहाँ पर अगर लेफ़्ट वाली साइड में देखोगे तो यहाँ से आपको पूरे हॉस्टल्स के जितने भी फ्लोर हैं उनका एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। अब हमारे हॉस्टल्स में ना बेसिकली 4 फ्लोर हैं। जैसे कि आप यहाँ से जब सीधा जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर मैं हूँ, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहने का ग्राउंड फ्लोर पे ही है। क्योंकि यहाँ पर पानी का जो वाटर कूलर है ना, वो सबसे पास में मिल जाता है, और जो वाटर कूलर है वो ग्राउंड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर अवेलेबल है। अब ब्लॉक ए में और ब्लॉक बी में ये बीच का एक कॉमन एरिया है जहाँ पर तुम चाहो तो बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हो, अगर तुम खेलना चाहते हो, क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है इधर बच्चों को खेलते हुए। तो ये है मेरा रूम नंबर 66 जो कि है ब्लॉक बी में, और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो एमएमयू के बॉयज़ हॉस्टल कुछ ऐसे दिखते हैं। तो मेरे रूम में जैसे ही कोई एंटर करेगा तो सबसे पहले दिखता है एक डस्टबिन जहाँ पर हम कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं अपना। तो ये जो दरवाज़ा है, यहाँ पर पीछे एक लॉक भी लगाया हुआ था हमने खुद ही, जहाँ पर कपड़े वगैरह में और आर्यन लटकाया करते हैं। आर्यन तो चला गया है बेसिकली। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अलमीरा मिली हुई हैं 2, ठीक है। तो पहली वाली ये मेरी है जहाँ पर ये डेविड गॉगिन्स और इसके ये मैंने लगाए हुए हैं, वो वाली आर्यन की अलमीरा थी। अब आर्यन अपना सारा सामान छोड़ के चला गया हुआ है क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गया है। तो यहाँ पर हम ऊपर सामान रखते हैं, और सिर्फ ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये 3 बैग्स हैं, ये सिर्फ आर्यन के हैं। ये लाल वाला, ये नीला वाला, ये ग्रीन वाला और एक वो पीछे, ये सब सामान मेरा है। तो अगर हम अलमीरा की बात करें, जब अलमीरा खोलते हैं, मैं अपनी अलमीरा नहीं दिखाऊंगा, बड़ी मेस्ड अप है। तो अलमीरा कुछ ऐसी होती है, एक नीचे कंपार्टमेंट है, एक ऊपर कंपार्टमेंट है, और यहाँ पर हैंग करने के लिए एक रॉड दी गई हुई है। तो हॉस्टल रूम्स में 3 पॉइंट मिले होते हैं जहाँ से आप अपने प्लग्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। पहला ये है, दूसरा वो वहाँ पर है, और तीसरा यहाँ पर है। अब अगर तुम्हारे रूममेट के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो तुम दोनों अपने बेड्स हमेशा ज्वाइन करके रखोगे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर सम रीजंस तुम्हारे और तुम्हारे रूममेट की बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मेजॉरिटली बच्चे क्या करते हैं कि जो एक ये वाला बेड है ना, तो वो ऐसे लगा लेते हैं, तो वो दोनों पॉइंट उसके पास आ जाते हैं, और जो दूसरा वाला बेड होता है तो वो दूसरा वाला रूममेट इस जगह पे लगा लेता है, ताकि ये वाला पॉइंट उसको मिल जाए। हर एक बेड के साथ एक स्टडी टेबल भी मिलता है और एक चेयर भी मिलती है। अच्छी बात ये है कि जो चेयर है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कुशन वाली होती है, तो थोड़ा बैठने में मज़ा आ जाता है। टेबल वगैरह ये ऐसे ही है, नॉर्मल जैसे टेबल होते हैं, यहाँ पर किताबें वगैरह तुम रख सकते हो। ये आर्यन का बेड था, आर्यन चला गया, वो यहाँ पर बेडशीट वगैरह है नहीं, इसलिए मैं इसका पूरा मज़ा लेता हूँ इस बेड का। अपने सॉकेट्स वगैरह हर एक चीज़ यहीं पर रखता हूँ मैं। अब अगर इसी सॉकेट के साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ कील वगैरह हमने लगाए हुए थे। ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरा पहला वाला रूममेट था ना, उससे मैंने ये हैंगर लिया हुआ था, बड़ा अच्छा लगा था। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं हर एक चीज़ को लटकाने के लिए। तो मेरे बैग से लेके हर एक चीज़ यहीं पर मैं लटकाता हूँ। ये शूज़ वाला एरिया आ गया मेरा, जहाँ पर मैं शूज़ रखता हूँ। तो ये आ गया मेरा मिरर, मेरा और आर्यन का। 2 चिट्स लगाई हुई हैं, कंट्रोल योर माइंड एंड सैक्रिफाइस इज इक्वल टू सक्सेस, ताकि दिमाग में हमेशा रहे कि नहीं, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना है, माइंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कभी भी। तो अगर ये सेम वाली चिट मैंने यहाँ पर भी लगाई हुई है, जैसे कि तुम देख सकते हो, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू सक्सेस। डेविड गॉगिन्स का 40% रूल क्या है, ये मेरे इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई हुई है मैंने, तुम जाके देख सकते हो। अब शूज़ के साथ ही ये वाला एक मैंने बैग रखा हुआ है जिसके अंदर मैं अपने गंदे कपड़े वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक छोटी ऐसी रस्सी लगाई हुई है, ये बेसिकली रस्सी नहीं है, शायद से किसी शूज़ का लेसेस था, पता नहीं क्या, मेरे को यहाँ पर गिरा हुआ मिला था, मैंने वही बांध लिया था। और अगर जैसे अब पर्दों की मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो 2 पर्दे हैं ना, तो ये कवर कर देते हैं पूरी विंडो को। लेकिन हमने ना क्या किया कि हमने इसके पीछे ना एक बेडशीट भी लगा दी है। ये मेरी डबल बेडशीट थी। वो क्यों? क्योंकि जब सनराइज़ होता है ना, तो हमारे रूम की डायरेक्शन ऐसी है ना कि जो लाइट होती है ना, वो सीधा हमारे रूम में आती है। और गर्मियों, अभी थोड़े दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि कमरे को ठंडा रखने के लिए हम इस बेडशीट को लगा देते हैं, ताकि सुबह सुबह लाइट नहीं आ सके।
तो अगर आप इस खिड़की के आसपास देखोगे तो ये बाहर का व्यू है, ठीक है, कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है। अगर अब मैं अपने बेड की बात करूँ तो बेसिकली इस गिटार की जगह यहाँ पर नहीं है, मैं इस गिटार को रखता नहीं हूँ यहाँ पर, मैं इस जगह पे रखता हूँ इसको। गिटार यहाँ पर रख दिया। ये है मेरा सोने वाला एरिया, ये बेडशीट है जो मैं ऊपर ले लेता हूँ, कैप पड़ी हुई है। ये आ गया मेरे वाली चेयर। तो अगर मैं अपने स्टडी टेबल की बात करूँ तो मेरा स्टडी टेबल कुछ इतना ऐसा लगता है जैसे वॉलपेपर देख लो, हसल हार्डर, ठीक है। अब जैसे ये जो माउस पैड है तो गुड थिंग्स टेक टाइम, ये जानबूझ के मैंने ऑर्डर किया था। ये मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स वाली कॉपी है। ये एक मैंने हैबिट ट्रैकर लगाया था साथ में, तो जब मैं लॉकडाउन के पहले आया था मैंने यहाँ पर ये लगाया था ताकि इसके ऊपर काम वगैरह करूँगा, लेकिन कभी भी यूज़ नहीं किया इसको। अब जैसे ये मैंने पोस्टर बनाया हुआ है, फक अटेंशन हसल इन साइलेंस। अब ये मैंने क्यों बनाया हुआ है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन पहले ये देख लो। तो मेरा डेस्क एरिया कुछ ऐसा लगता है जब यहाँ पर मैंने एक जॉर्डन बेलफोर्ड का ये पोस्टर लगाया हुआ है, पीकी ब्लाइंडर्स थॉमस शेल्बी इनका लगाया हुआ है। जैसे ये सामने रिंग लाइट वाला एरिया है कि मतलब मेरे को जब लाइट चाहिए हो रात को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये केबल मैनेजमेंट मैंने खुद बनाया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर में आया था ना तो मेरे पास कुछ भी कील वगैरह नहीं था, तो मैंने कंपास थी तो कंपास ही ठोक दी यहाँ पर, ये तब से लगी हुई है। अब जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई भी कंटेंट आइडिया आता है जो मेरे को बनाना है तो मैं चिट्स बना के यहाँ पर चिपका देता हूँ कि मेरे को आने वाले टाइम में बनाना है। हाँ, तो मैं इसके बारे में बता रहा था। देखो, तुम अपने हॉस्टल रूम को कितना ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम एलईडी लाइट्स लगा सकते हो, फिर वो क्या कहते हैं ग्लो वाली लाइट्स लगा सकते हो, पोस्टर्स लगा सकते हो, ठीक है। अब अमेज़ॉन के ऊपर अगर तुम्हें एक अच्छे पोस्टर्स चाहिए ना तो इन दोनों पोस्टर्स की प्राइस है अराउंड 350 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब ये मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज़ के पड़े थे 2 पोस्टर्स। तो उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं हो रहे थे, मेरे को लग रहा था कि यार वेस्ट करने हैं इन चीज़ों पर, अगर पोस्टर चाहिए ही तो मैं क्यों ना खुद बना लूँ। तो ये मेरे को कॉपी पर जब भी टाइम लगता है तो मैं ऐसे चिट्स वगैरह बना देता हूँ अपने आपको मोटिवेट करने के लिए, अच्छी भी लगती हैं और मतलब एक रॉ फील देते हैं ये। तो यस, कुछ ऐसा है टेबल मेरा। और हाँ, मैं तुम्हें रिंग लाइट भी जगा के दिखाता हूँ कि ये कैसी लगती है। इस रिंग लाइट को कनेक्ट करने का बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। ये इसकी केबल ली, लैपटॉप में कनेक्ट कर दी, सिंपली इसको दबा दिया। अब इसको चेंज करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, जैसे पहला ये वाला कलर, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। अब मैं इसकी लाइट को कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ, टोटली डिपेंड्स ऑन मी। तुम्हें पता है वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे मेरे हॉस्टल की लगती है ना वो ये थी, वो है अटैचेबल वॉशरूम। अब अटैचेबल वॉशरूम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे हॉस्टल्स में नहीं होते हैं, लेकिन लकीली हमारे हॉस्टल में है। हर एक रूम में 2 ही लड़के रहते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो एक प्राइवेसी वाला फैक्टर भी आ जाता है। और अगर तुम बहुत ज़्यादा हाइजीन में रहना चाहते हो जैसे मेरी तरह, तो मेरे को पसंद नहीं था कि एक कॉमन वॉशरूम्स हो वहाँ पर जाना, तो वो मुझे पसंद नहीं था। तो मैं लकी हूँ कि मेरे को वैसा मिल गया। प्रॉब्लम ये कि आज संडे था, आज सुबह के दिन पे स्वीपर आए थे वॉशरूम को साफ़ करने के लिए, तो मैंने करवाया नहीं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद लगी थी जब मैं पराठे खा के आया था। तो उसके बाद मैं सो गया, मैंने वॉशरूम साफ़ ही नहीं करवाया हुआ, तो आई एम नॉट गोना शो यू दैट। तो लेकिन ये चीज़ है कि अटैचेबल वॉशरूम है। और हमारे हॉस्टल की फ़ीस है तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी पड़ती है, 6 महीनों की 36,000 और उसके बाद के 6 महीनों की 34,000। यानी कि अगर तुम साल भर की इकट्ठे पे करते हो तो तुम्हें 70,000 पड़ता है। और अगर 4 साल की डिग्री है तुम्हारी तो 70 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, तो उतना तुम्हें अमाउंट पे करना पड़ेगा हॉस्टल के लिए यहाँ पर। तो आई होप तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि हॉस्टल्स कैसे होते हैं यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो किसी दोस्त के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।